अर्जुन एक जिज्ञासु लड़का था जो जंगलों से घिरे छोटे से गांव में रहता था। हर दिन वह जंगल में नई चीजों की खोज करने जाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसने एक ध्वनि सुनी, धीमी, मोहक, जैसे संगीत जो पेड़ों के बीच गूंज रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने उस ध्वनि का पीछा किया। और फिर एक पुराने पेड़ के नीचे उसे दिखाई दी एक फूल जो हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे जादू हो। उसके पंखुड़ियां अलग अलग रंगों में झिलमिला रही थीं। जैसे ही उसकी पंखुड़ी हिलती, एक मधुर सुर निकलता, हवा में संगीत फैल जाता। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कोई साधारण फूल नहीं था, ये एक जादुई फूल था जो संगीत बजाता था। अर्जुन ने कांपते हाथों से सावधानी से उस जादुई फूल को तोड़ा और उसे गांव ले आया। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, लोग रुक गए। वे आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उस फूल से निकलता संगीत पूरे गांव में फैल गया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और चारों ओर खुशी का माहौल था। अर्जुन को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि परेशानी जल्द ही आने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस फूल का संगीत मध्यम पड़ने लगा। जो पहले मधुर सुर थे, अब फीके हो गए थे। रंगीन पंखुड़ियां मुरझाने लगीं। गांव वाले चिंतित हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अर्जुन का दिल बैठ गया। जादू गायब हो रहा था। गांव के एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, यह फूल, उसने धीरे से कहा, जंगल से जुड़ा है। इसे जीने के लिए पेड़ों और जमीन की जरूरत है। तुम्हें इसे वापस ले जाना होगा, वरना इसका जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। अर्जुन का दिल भारी हो गया, लेकिन उसे पता था कि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। ये फूल अपने घर में ही खिल सकता था। भारी मन से अर्जुन जंगल लौट आया। उसने फूल को ध्यान से वहीं रख दिया जहां उसने उसे पाया था। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। वह फूल फिर से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा तेज। मीठा जादुई संगीत हवा में गूंजने लगा और अर्जुन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। फूल फिर से जी उठा था। अर्जुन अपने गांव लौटा, दिल में शांति लेकर। उसने एक मूल्यवान सीख सीखी थी। प्रकृति की कुछ चीजें वहीं रहनी चाहिए जहां उनकी असली जगह हो। और भले ही वह जादुई फूल अब उसके पास नहीं था, उसका संगीत हमेशा उसके दिल में गूंजता रहेगा।